जवाहरलाल नेहरू की अय्याशी, इंदिरा गांधी के अफेयर्स की कहानियां और राहुल गांधी की अनजान महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर घूमती फोटोज, ये काफी है बताने के लिए कि गांधी परिवार कितना रंगीन मिजाज रखता है। और ऐसे परिवार के युवराज राहुल गांधी पीएम मोदी और मेलोनी के रिश्ते पर मजाक बना रहे हैं। ये तो इतने नीच निकले कि दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन हम आज आपको राहुल गांधी के मेलोनी और पीएम वाले मजाक का ऐसा तोड़ दिखाएंगे जिसके बाद शायद आपकी भी नजरें शर्म से झुक जाएं। विपक्ष का नेता बनने का दावा करने वाला व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तंज कसता है। कहता है कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि विदेश नीति का मतलब सिर्फ गले लगाना है। फिर मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आते हैं, वो उन्हें जोर से गले लगाते हैं। संदीप दीक्षित हंसते हुए पूछ बैठते हैं कि मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था, और राहुल गांधी का जवाब आता है, मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी का शो था या देश की विदेश नीति पर गंभीर चर्चा थी? राहुल गांधी ने एक महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नाम पर अश्लील, सेक्सिस्ट और गटर लेवल चुटकुला सुनाया। संस्कारहीन, गंदी भाषा बोलने वाले ये नेता खुद को भारत का भविष्य बताते हैं। शर्म की कोई सीमा नहीं है। अगर यही अश्लील चुटकुला क्यूबा में इंदिरा गांधी के लिए बोला जाता तो क्या कांग्रेस क्या करती? क्या गुस्सा नहीं आता? क्या खून नहीं खौलता? इतिहास खोलकर देखिए। 1983 में नॉन अलाइंड मूवमेंट के शिखर सम्मेलन में फिदेल कास्त्रो ने इंदिरा गांधी को सार्वजनिक रूप से जोरदार बियर हग दिया था। पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। इंदिरा गांधी थोड़ी हैरान जरूर थी, लेकिन उस गले लगाने को कांग्रेस ने कभी अश्लील या फिर विदेश नीति का पतन नहीं कहा। तब वो क्रांतिकारी दोस्ती थी, गैर गुट निरपेक्ष आंदोलन की मजबूती थी। आज मोदी जी जब विश्व नेताओं से गरिमापूर्ण तरीके से मिलते हैं तो राहुल गांधी के लिए वही अजीब आइडिया बन जाता है। ये वो दोहरा मापदंड है जिसकी कोई सीमा नहीं। इंदिरा गांधी खुद कास्त्रो जैसे तानाशाह को गले लगा रही थी, लेकिन पोता मंच पर महिला नेता का नाम लेकर सस्ता चुटकुला कस रहा है। यह विरासत है तो संस्कारहीनता की। और पीछे जाइए तो नेहरू एडवीना का अध्याय भी कम रोचक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के बीच गहरी नजदीकी ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। पत्र मुलाकातें, भावनात्मक लगाव। इतिहासकार इसे हैप्पी थ्रीसम भी कहते रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के रहते हुए भी ये रिश्ता काफी चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस परिवार जब खुद अपनी व्यक्तिगत नजदीकियों को इतिहास का हिस्सा बताता है तो दूसरों की कूटनीतिक मुस्कान और गले लगाने पर अश्लील टिप्पणी करने का हक कहां से आ जाता है? राहुल गांधी की इस हरकत पर बीजेपी ने सही कहा, गरिमाहीन और अशिष्ट। विपक्ष का नेता अगर मंच पर महिला प्रधानमंत्री का नाम लेकर गले लगाने वाले चुटकुला सुनाए तो उसकी समझ और संस्कार दोनों पर सवाल उठने चाहिए। मोदी की हक डिप्लोमेसी विश्व मंच पर भारत की पहुंच बढ़ा रही है, जबकि राहुल गांधी की ये नौटंकी सिर्फ सस्ते ठहाके और सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामान बनकर रह गई। इंदिरा गांधी के कास्त्रो वाले गले लगाने को महान बताने वाले और नेहरू एडवीना की नजदीक को आध्यात्मिक करार देने वाले अब मेलोनी के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को कि वो दूसरे देश की प्रधानमंत्री जो कि एक महिला है, उन्हें लेकर ऐसे चुटकुले कर रही हैं। और अगर संदीप दीक्षित ने चुटकुला किया था, उन्होंने ये बोला था कि मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगा लिया, तो क्या नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को रोकना नहीं चाहिए था संदीप दीक्षित को? लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि राहुल गांधी खुद इस मजाक का एक हिस्सा बने हुए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।